नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर किडनी क्लिनिक। आज मैं आपको कोविड वैक्सीन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा विच एवरी पर्सन शुड नो। तो जैसे कि आप जानते हैं, कोविड पेंडेमिक पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है और इसने सारी दुनिया में तबाही मचा रखी है। बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं और अब हमारे पास कोविड वैक्सीन उपलब्ध है। वैक्सीन का मतलब होता है एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो जब आपकी बॉडी में या तो इंजेक्ट किया जाए या मुंह के रास्ते दिया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है, आपकी बॉडी में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बनाता है जो आगे जाके आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। और आप लोगों ने बचपन में भी इस तरह की वैक्सीन सब ने ली होंगी और हर एक वैक्सीन के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और इसी तरह कोविड वैक्सीन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांस है। आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगा कि एक वैक्सीन डेवलपमेंट में लगभग 10.5 साल लग जाते हैं। और ये आपने देखा कि कोविड वैक्सीन लगभग 1-1.25 साल में आई है, तो एक अपने आप में एक साइंटिफिक मिरेकल है। हमारे साइंटिस्ट का हार्डवर्क बहुत सराहनीय है। साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत इसमें सतर्कता दिखाई है और उन्होंने तुरंत वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध भी कराई। साथ साथ एक वैक्सीन डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश किया जिससे कि आपको वैक्सीन सेफली एडमिनिस्टर करी जा सके जब आपकी टर्न आए। अभी सेवरल लैक्स ऑफ वर्कर्स को ये वैक्सीन मिल चुकी है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में बताने की ज़रूरत है क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी अमंगस्ट डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड द जनरल पब्लिक, क्योंकि ले मीडिया में, अखबारों में बहुत सारी ऐसे खबरें आती हैं जिससे आप परेशान होते हैं। तो पहले तो कितनी टाइप्स की वैक्सीन है? इन वर्ल्ड में इस समय 9 टाइप्स ऑफ वैक्सीन अवेलेबल हैं। इंडिया में फ़िलहाल केवल 2 ही वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक कोविशील्ड है जो एक जिसे कहते हैं, उसमें एक लाइव वायरस विच इज़ इनोकुअस, जो कोई अपने आप में नुकसान नहीं करता, उसमें स्पाइक प्रोटीन डाल दिया गया है। इट इज़ कॉल्ड अ वायरल वेक्टर वैक्सीन। और दूसरी है कोवैक्सीन जो एक इनएक्टिवेटेड वायरस है। दोनों में से कोई भी वैक्सीन अगर आपने इंजेक्ट किया जाए तो आपको कोविड नहीं होगा। बी रीअश्योर्ड ऑफ दैट। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन। सेकंड, क्या आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी वैक्सीन दी जाए? आज की डेट में जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन है इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ मॉनिटरिंग रीजंस, सेफ्टी रीजंस। और तो आज की डेट में तो आप नहीं चूज कर सकते। हो सकता है आगे जाके और वैक्सीन आए, कमर्शियली अवेलेबल हो, तब हो सकता है आप चूज करें। बट आई वुड नॉट एडवाइज यू टू वेट बिकॉज इन बिटवीन अगर आपको कोविड हो गया तो उसका रिस्क कहीं ज़्यादा है and the benefits of कोविड वैक्सीनेशन फार आउटवे द रिस्क। नेक्स्ट है कि ये जो कोविड वैक्सीन है इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस पर मैंने अलग से एक पूरा वीडियो बनाया है। साइड इफ़ेक्ट्स लाइक विद अदर वैक्सीन्स, आपने पहले भी आपको कई वैक्सीन्स लग चुकी होंगी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगी होगी, डिप्थीरिया, पोलियो, टाइफॉइड, हल्का सा फीवर, माइल्जिया, बॉडी एक होता है। कुछ लोगों को फीवर ज़्यादा होता है तो आप अपना पैरासीटामोल लीजिए। यू कैन टेक अप टू 3 to 4 टैबलेट्स पर डे। थोड़ा रेस्ट कीजिए और 1 आध दिन में ये चला जाएगा। रेयरली लोगों को सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि लगभग फर्स्ट हाफ एन आवर में होते हैं। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि उसको वैक्सीन लगी 2 दिन बाद किसी का देहांत हो गया, तो ये आई डोंट थिंक प्रिलिमिनरी दे आर रिलेटेड टू द वैक्सीन पर से, ऑल्दो डिटेल्ड ऑटोप्सी स्टडीज आर बीइंग कैरिड आउट एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई नो विच वैक्सीन इज सेफ? क्योंकि 9 वैक्सीन अवेलेबल है, कौन सी सेफ है? देखिए, ये मैं आपको रिश्योर करना चाहूँगा, जो वैक्सीन डेवलपमेंट है इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रोसेस। ये पहले इसकी एनिमल स्टडीज़ होती हैं, उसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2 और फिर फेज़ 3 क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं। इसकी मॉनिटरिंग होती है एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट से विच आर इंडिपेंडेंट, और किसी भी समय इसको रोका जा सकता है। और जितनी भी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं उनका साइंटिफिक डेटा पब्लिश हो चुका है। फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे टॉप मोस्ट साइंटिफिक जर्नल्स में आए हैं विच हैव एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट that these vaccines are safe to administer.
नेक्स्ट है हाउ एफिकेशियस इट इज़। देखिए एफिकेसी के बारे में, वैक्सीन्स की एफिकेसी 100% नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वैक्सीन्स 95% एफिकेशियस हैं, कुछ लोग 60 to 70% हैं। लेकिन जैसे जैसे ट्रायल्स आएंगे, डेटा आएगा, हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। फिलहाल जो भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, मेरा ये आपको एडवाइस रहेगी कि आप तुरंत उसको लगवाएं। एक और सवाल है लोगों के दिमाग में कि अगर मुझे कोविड हो चुका है, क्या मुझे वैक्सीन की ज़रूरत है? द आंसर इज़ येस। क्योंकि जो कोविड के बाद जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो टेम्प्रेरी एंटीबॉडीज़ हैं। ये देखा गया है विद टाइम डिक्लाइन होती हैं। दे डोंट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट इन्फेक्शंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें ये भी नहीं मालूम वैक्सीन के बाद कितना टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली प्रायर एक्सपीरियंस विद वैक्सीन हैज शोन कि जो वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडीज़ होती हैं दे आर लॉन्ग लास्टिंग, तो इसलिए आपको ज़रूरत है। एक और लोगों के दिमाग में आता है कि मैं तो स्वस्थ हूँ, अगर मुझे कोविड हो भी गया तो बहुत माइनर होगा। देखिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, हेल्दी इंडिविजुअल को रिस्क कम रहता है, लेकिन हो सकता है आप में माइनर सा इन्फेक्शन हो, लेकिन आपके परिवार में अगर कोई और लोग हैं जो एल्डरली हैं, जिनको किडनी की बीमारी है, जिनको लिवर की बीमारी है, अगर आपने इन्फेक्शन उनको पास ऑन कर दिया तो उनके लिए ये काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। इसलिए आपको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है जब आपकी टर्न आए। और फाइनल क्वेश्चन है कि कैन इट बी गिवन टू इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स जिनकी इम्यूनिटी कम है? देखिए इन्हीं पेशेंट्स में रिस्क ऑफ कोविड इन्फेक्शन मैक्सिमम रहा है। जिन लोगों को कैंसर है, जिन लोगों को लिवर डिजीज़ है, जिन लोगों को किडनी की बीमारी है, जो लोग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस ले रहे हैं जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पेशेंट्स हैं, इनमें अगर कोविड इन्फेक्शन हो गया तो कोविड इन्फेक्शन इज सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग। हमारे कई सारे पेशेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ऐसे लोगों में एटलीस्ट कोविशील्ड के साथ बहुत अच्छा डेटा है दैट इट कैन बी सेफली गिवन। इन टाइम्स टू कम हमारे पास कोवैक्सीन का भी डेटा आ जाएगा, लेकिन आज की डेट में कोवैक्सीन की जो गाइडलाइंस है कहती हैं कि ऐसे पेशेंट्स अवॉइड करें। और फाइनली एक और क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे वैक्सीन लग चुकी है तो अब मैं क्या मास्क छोड़ सकता हूँ? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि कोविड वैक्सीन की 2 डोजेज लगनी चाहिए, तब आपके बॉडी में प्रोटेक्शन आती है। सेकेंड डोज के अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स बाद आती है प्रोटेक्शन। और ये प्रोटेक्शन 100% नहीं है, इसीलिए जब आपको वैक्सीन लग भी चाहिए प्लीज़ प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, मास एंड सैनिटाइजेशन SMS टिल अ हर्ड इम्यूनिटी, यानी मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में एंटीबॉडीज आ जाएं और ये डिजीज़ खुद ब खुद चला जाए। इसलिए माय टेक होम मैसेज इज दैट कोविड वैक्सीन्स आर अ ग्रेट एडवांस, दे आर अ मिरेकल, साइंटिफिक मिरेकल, एंड they have been now administered not only to healthy volunteers but to lakhs of healthcare workers. इसलिए जब आपकी टर्न आए please do not hesitate to go get this COVID vaccine. And please subscribe to my channel if you want to learn more information about protecting your kidney and kidney diseases. Thank you.